इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप फर्स्ट टाइम पेटीएम पे अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे, पेटीएम में पहली बार किसी को मनी कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, मोबाइल रिचार्ज कैसे करेंगे, पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो पेटीएम ऐप जैसे इंस्टॉल हो जाएगा आपको इसे ओपन कर लेना है। यहाँ पे को आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो आपको जो भी कंफर्टेबल है वो लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है। मैं इंग्लिश के साथ कंटिन्यू करूँगा। तो आप देखो यहाँ पे को आपको सबसे पहले वो मोबाइल नंबर एंटर करना है जो आपके बैंक अकाउंट में लिंक है, और वो सिम आपके इस मोबाइल पे लगी होनी चाहिए और उस पर रिचार्ज होना चाहिए, तभी आपको OTP आएगा। तो यहाँ पे को आपको अपने बैंक अकाउंट से लिंक्ड मोबाइल नंबर को एंटर कर लेना है, या फिर आप जिससे पेटीएम ऐप पे अकाउंट बनाना चाहते हैं। तो नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे को आपको परमिशन मांगी जाएगी SMS की, तो आपको इसको अलाउ कर लेना है और इस परमिशन को भी अलाउ कर लेना है, इसे भी अलाउ कर लेना है और कैमरे की एक्सेस भी दे देनी है। यहाँ पे को आपको जो भी परमिशन मांगी जाए आपको उसे अलाउ कर लेना है, लोकेशन की भी दे देनी है। तो यहाँ पे को आपको बैंक की तरफ से वेरिफिकेशन के लिए OTP आएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, वो खुद ब खुद वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पे को आपको बैक कर लेना है, इसे कट कर लेना है। यहाँ पे को आपको ऊपर प्रोफाइल आइकन में क्लिक करना है। तो यहाँ पे को आपको पेटीएम में अपना UPI अकाउंट बनाने के लिए बैंक अकाउंट को ऐड करना होगा। देखो अगर आपका पहले से किसी और बैंक से पेटीएम अकाउंट बना है तो वो यहाँ पे को आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम पेटीएम अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पे को आपको लिंक बैंक अकाउंट में क्लिक कर लेना है, या फिर यहाँ पे नीचे UPI एंड पेमेंट सेटिंग से भी अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पे को मैं फर्स्ट टाइम अकाउंट लिंक कर रहा हूँ, तो मैं ऊपर लिंक बैंक अकाउंट में क्लिक कर लूँगा। अब यहाँ पे को आपको ऊपर ऐड अ बैंक अकाउंट में क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे को आपके सामने सारे बैंक्स की लिस्ट आ जाएगी। आपका अकाउंट जिस भी बैंक में आपको उसे सिलेक्ट कर लेना है। आप नीचे स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं। अगर यहाँ पे को आपको आपका बैंक नहीं दिख रहा है तो आप नीचे स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं, या फिर आप ऊपर डायरेक्ट नेम सर्च कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे को मेरा केनरा बैंक है तो मैं केनरा सर्च कर दूंगा। कुछ ही कैरेक्टर टाइप करते ही यहाँ पे को आपको आपका बैंक अकाउंट दिख जाएगा। फिर आपको अपना बैंक सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे को हमारे बैंक से हमारा अकाउंट वेरीफाई हो रहा है, तो यहाँ पे को बैंक वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। हमारा बैंक अकाउंट पेटीएम से बाउंड हो चुका है। तो यहाँ पे को आप देख सकते हैं मुझे मेरा बैंक अकाउंट शो हो गया है। अगर आपको भी आपका बैंक अकाउंट दिख गया है तो यहाँ पे को आप नीचे प्रोसीड बटन में क्लिक करें। तो पेटीएम से बैंक अकाउंट तो लिंक हो चुका है। अब हमें हमारे UPI अकाउंट के लिए UPI पिन सेट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे को आपको UPI पिन सेट करने का ऑप्शन आएगा। अगर नहीं आता है तो यहाँ पे को आपको नीचे अपने बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। तो बैंक अकाउंट बाउंड होने के बाद आप इस स्क्रीन पे आ जाओगे। अब यहाँ पे को आपको अपने UPI ID के लिए एक पिन सेट करना होगा। यहाँ पे को आपको क्रिएट पिन या फिर सेट पिन का ऑप्शन आएगा, लेकिन मैंने पहले से UPI ID बनाई थी तो यहाँ पे को मेरे को चेंज का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे को आपको सेट का ऑप्शन आएगा, तो आप सेट पिन में क्लिक कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे को आपको अपनी UPI ID के लिए पिन सेट करने के लिए दो ऑप्शन दिए जाएंगे, एक तो ATM कार्ड और दूसरा आधार कार्ड। आधार कार्ड कुछ बैंक ही अलाउड करते हैं, बट ATM कार्ड सभी के पास होता है। तो अगर आपको आधार कार्ड से बनाना है तो आप आधार कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे को मैं डेबिट कार्ड सिलेक्ट करूंगा पिन सेट करने के लिए। तो ATM कार्ड को सिलेक्ट करने के बाद प्रोसीड बटन में क्लिक करें। तो अब देखो हमारे ATM कार्ड में 16 डिजिट होते हैं, 16 अंक होते हैं। तो उसके जो आखिरी के 6 अंक है वो यहाँ पे को आपको एंटर करने हैं, और आपके ATM कार्ड की जो एक्सपायरी डेट है वो यहाँ पे को आपको एंटर कर लेनी है। ये इन्फॉर्मेशन आपको आपके ATM कार्ड के पीछे देखने को मिल जाएगी। तो अपने ATM कार्ड के लास्ट के 6 नंबर और एक्सपायरी डेट डालने के बाद प्रोसीड बटन में क्लिक करें। यहाँ पे को बैंक वेरिफिकेशन के लिए OTP भेजेगा जो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। OTP एंटर करने के बाद यहाँ पे को आपको राइट बटन में क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे को सेट पिन का ऑप्शन आ चुका है, तो आपको अपनी UPI ID के लिए कोई भी 6 नंबर का अंक सेट कर लेना है। आप जब भी किसी को पेमेंट करेंगे तो आप ये नंबर एंटर करेंगे तभी पेमेंट हो पाएगी। तो UPI पिन सेट करने के बाद यहाँ पे को आपको नीचे यस बटन में क्लिक कर लेना है। अब यही पिन दोबारा से कंफर्मेशन के लिए आपको फिर से एंटर करनी है। तो दोबारा से सही पिन एंटर करने के बाद नीचे यस बटन में क्लिक करें। तो यहाँ पे को आपको UPI ID के लिए आपका UPI पिन सेट हो चुका है। अब आप किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं। अब आपको बैक कर लेना है।
तो अब देखो, अगर आपको किसी का QR कोड स्कैन करके पेमेंट करनी है तो आप यहाँ पे कोई स्कैन एंड पे में क्लिक करेंगे। अगर किसी के नंबर पे पैसे भेजने हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ पर से कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको कितना कैशबैक मिला है।